नमस्कार। क्या सोनम वांगचुक की दिल्ली चलो पदयात्रा हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित है? आज मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। सबसे पहले, आज के इस माहौल में हमारे देश के हर नागरिक को यह समझना और जानना जरूरी है कि गांधी जी के क्या आदर्श थे और हम कैसे उन आदर्शों पर अमल कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम गांधी जी के आदर्शों पर चलें और ना कि गांधी जी के हत्यारे के आदर्श पर। जिस तरह से 100 वर्ष पहले गांधी जी ने पदयात्रा की थी हमारे तमाम देशवासियों के हित में, अंग्रेजों के शासन से आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक उसी तरह 4 सप्ताह पहले 1 सितंबर को लेह से शुरू हुई ये पदयात्रा सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, ये पदयात्रा भी हमारे देशवासियों के लिए और बल्कि पूरे विश्व के भले के लिए की गई है। और इस मायने से देखा जाए तो ये पदयात्रा गांधी जी के आदर्शों से वास्तव में प्रेरित है। ये पदयात्रा लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और सोनम वांगचुक के लीडरशिप में बहुत सारे लद्दाखी इस पदयात्रा में शामिल हैं और ये पदयात्रा 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। ये पदयात्रा जब हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बरमाना, वहाँ से गुजरी तो वहाँ पर सोनम वांगचुक ने बरमाना में जो सीमेंट फैक्ट्रीज के कारण जो प्रदूषण हुआ है उस मुद्दे से हम सभी को जागरूक किया। बरमाना हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की हैं और सीमेंट फैक्ट्रीज की कैपेसिटीज़ भी बढ़ाई हैं और इससे क्या हुआ है कि वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण फैला है और वहाँ के जो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। कितना बुरा असर पड़ा है इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर बरमाना में आज के दिन कोई 60 साल से ऊपर ना कोई औरत है ना कोई आदमी वहाँ पर जिंदा बचा है। तो ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा सोनम वांगचुक ने हम सबको इस मुद्दे के बारे में जागरूक किया है। सोनम वांगचुक ने बरमाना के प्रॉब्लम के लिए जो सलूशन सजेस्ट किया है वो ये है कि बरमाना के लोकल लोगों को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। जाहिर है कि बरमाना की जलवायु को सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई बचा सकता है तो वो है बरमाना के लोग। बरमाना के लोकल से ज़्यादा चिंता क्लाइमेट के बारे में कोई बाहर के किसी अधिकारी को नहीं हो सकती है और बाहर की किसी कंपनी को नहीं हो सकती है। इसलिए सोनम वांगचुक ने सजेस्ट किया है कि बरमाना के लोकल लोगों को एम्पावर किया जाए, बरमाना के लोगों को शामिल किया जाए, आगे जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें उनका हाथ होना जरूरी है। दिल्ली चलो पदयात्रा की 2 डिमांड हैं। पहली डिमांड तमाम लद्दाख वासियों की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए है और वो डिमांड ये है कि लद्दाख के क्लाइमेट को और लद्दाख के कल्चर को बचाने के लिए 6 शेड्यूल का प्रावधान जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये प्रावधान लद्दाख को जल्दी से जल्दी दिया जाए। 6 शेड्यूल का प्रावधान जिस डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा उस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी और इस काउंसिल में 30 मेंबर्स तक हो सकते हैं और इस काउंसिल को पावर होगा कि वो वाटर, लैंड, फॉरेस्ट और माइनिंग से संबंधित तमाम मुद्दों पर लॉज बना सकेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट के क्लाइमेट को बचाने में ये कार्रवाई कर सकेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी प्रावधान है। 6 शेड्यूल का प्रावधान लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है और जैसा कि सोनम वांगचुक ने बोला कि लद्दाख के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लद्दाख की जलवायु को खतरा है, तो इसलिए इस प्रावधान की लद्दाख को अर्जेंटली ज़रूरत है। और दूसरा कारण है लद्दाख के ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि लद्दाख में 97% पॉपुलेशन जो वहाँ की है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो लद्दाख के कल्चर को बचाने के लिए भी इस प्रावधान की सख्त ज़रूरत है। दिल्ली चलो पदयात्रा की 2 डिमांड में से पहली डिमांड के बारे में मैंने आपको अभी बतलाया, लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल। दिल्ली चलो पदयात्रा की जो दूसरी डिमांड है वो विश्व के तमाम लीडर्स के लिए है, विश्व के तमाम लोगों के लिए है और वो डिमांड ये है कि हम सब ने मिलकर कार्बन एमिशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमने पूरा प्रयास करना होगा। दिल्ली चलो पदयात्रा को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली चलो पदयात्रा की जो दोनों डिमांड हैं और विशेषकर जो पहली डिमांड है 6 शेड्यूल के लिए, ये जल्दी से जल्दी पूरी होगी। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।